ऐसे ध्यान से देखो, हमारी आंखें जो होती है ना, आंखों को बताना मत, टेलिंग यू, हमारी जो आंखें होती है ना बहुत बेवकूफ होती है, सच बता रहा हूं, बहुत धोखा देती है हमारी आंखों को। हमारी आंखें हमें बहुत धोखा देती हैं। क्यों धोखा देती है? ध्यान से सुनना, ठीक है? बुड़बक होती है हमारी आंखें। क्यों? जहां से लाइट आए हमारी आंखों को लगता है कि ऑब्जेक्ट वहीं पे। चलो ये रिमोट आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि रिमोट से लाइट ऐसे आ रही है आपकी आंखों पे, इसलिए आपकी आंखें क्या करती है, जहां से भी लाइट आए उस लाइट का पीछा करती है और लाइट का सोर्स पता करने की कोशिश करती है। लाइट का सोर्स ये रहा, तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, आपकी आंखें समझ जाती है। लेकिन बुड़बक तो समझो भाई, ये लाइट मुझे यहां पे कहां से आ रही है, ऐसे, वो स्टार वहां पे है, लेकिन ये लाइटर बेंड होके मुझे ऐसे आ रही है, देख रहे हो? यहां पे ऐसी है लाइट, तो मेरी आंखें जब रिट्रेस करती है बात को, मेरी आंखें ना एंगुलर तरीके से रिट्रेस नहीं कर सकती है मेरी आंखें सीधा रिट्रेस करेगी। पीछा जब करती है मेरी आंखें, वो सीधा पीछा करेगी, यू टर्न्स नहीं मार सकते। तो जब पीछा किया उसने, तो उसको लगता है कि भाई मेरी ऑब्जेक्ट वहां नहीं, यहां है। तो यानी कि जो भी स्टार हम देखते हैं रात को, जो सूरज देखते हैं हम सुबह, जो चांद देखते हैं हम, वो सारी चीजों का जो इमेज हमें दिखता है, वो सारी चीजें हमें जो दिखती हैं, वो रियल नहीं है ना मुन्ना ना। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें रिट्रेस नहीं कर पा रही ना सीधा, मेरी आंखें तो वही रिट्रेस करेगी जहां पे लाइट पड़ रही है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से हमेशा लाइट रिफ्रैक्ट होती रहती है। तो स्टार की हो, सन की हो, दूसरे प्लैनेट्स की हो, किसी की भी हो, लाइट रेस मेरी आंखों तक पहुंचने से पहले रिफ्रैक्ट जरूर होंगी। और अगर वो रिफ्रैक्ट हो रही है तो फिर मुझे मेरे आंखों के थ्रू रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो बच्चों, हाँ एग्जैक्टली विधि जी, सब मोह माया है। चांद वहां देखा ना मुन्ना ना, चांद यहां है। सूरज वहां देखा नहीं, यहां पे सूरज। प्लैनेट्स वहां, अरे यहां पे स्टार्स, अरे समझ गए बात को? सब मोह माया, करेक्ट। This is the real position of the star and this is the apparent position of the star. Every object which is in the night sky seems to be with a height difference. हाँ, seems to be a height difference. अगर स्टार यहाँ पे तो स्टार यहाँ दिखाई देगा, सूरज यहाँ पे तो सूरज यहाँ पे दिखाएगा. Everything will look a bit higher than they usually are. And that is one simple property of refraction. सर भी रियल नहीं है, सही बोल रहे हो, सर भी रियल नहीं है. सर की इमेज दिख रही है आपको वहां पे, ऑफ कोर्स वीडियो चला था, इमेज ही तो दिख रहा है मेरा, है कि नहीं? ओके ग्रेट. तो हाइट डिफरेंस एक हुआ. दूसरा, स्टार्स अपने रेजर हो गया हमारा. हाँ, अब दूसरा प्रॉपर्टी, तो यही सेम चीज सन के साथ भी होती होगी. बिल्कुल होती है. देखो कैसे, मान लो ये मेरा होराइजन है. अब जो बच्चों होराइजन नहीं पता है, हिंदी में उसको कहते हैं क्षितिज. क्षितिज क्या होती है? द प्लेस वेयर द लैंड एंड द स्काई मीट्स. वहां से जब सूरज निकलता है वी कॉल इट एज सनराइज, एंड व्हेन इट गोज बिलो दैट वी कॉल इट एज सनसेट, है ना? वी हैव अ होराइजन. व्हाट इज होराइजन? द प्लेस वेयर द स्काई एंड द लैंड मीट्स. So if the sun comes out of that horizon, we call it as sunrise, and the sun sets there, we call it as sunset. Correct? We know that. Correct? Now, what happens before sunrise is, so let's imagine this is before sunrise, and this is the real position of the sun. That is the real position of the sun, below the horizon. यानी कि the sun has not risen yet. The sun is below the horizon. अभी तक सूरज उगा नहीं है. But सूरज उगे ना उगे, sun's light is falling on earth, no? Sun's light is falling on earth. Doesn't matter sun has come out or not. अब देखो क्या होता है. Sun's light reaches the Earth's atmosphere, and what should happen? Refraction should happen. So the light rays refract, and it reaches my eyes. The light rays from the sun reaches my eyes because of refraction, and my eyes being Budberg's, yes, what does it do? It retraces the same path backward, and when it is retracing, again it cannot retrace to the same object. It is always retracing straight. तो क्योंकि लाइट मेरी यहाँ पे आई, मेरी आंखों पे ऐसे आई, so my light ray is retracing the path. And it thinks that the sun is here. So when the sun is rising, people, the sun has actually not risen. वो अभी भी होराइजन के नीचे ही है. तो ये क्या है? ये आपका हो गया अपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसको हम शुद्ध इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज. है नहीं सूरज वहां पे,
रियल ऑब्जेक्ट तो ये है, रियल पोजीशन सन का ये है, ये अपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये अपेरेंट पोजीशन है सन का। तो ये इमेज दिखती है मुझे सन की। सन एक्चुअली उगा नहीं है। समझे बात को? इंटरेस्टिंग ना? हाँ। और ये जो डिफरेंस है बिटवीन दी apparent sunrise and the actual sunrise, you know already, I can see that on the chat, you know it's 2 minutes. The difference between the actual sunrise and the apparent sunrise जो पहले हो जाता है, it's 2 minutes, and that's why we call this phenomena as advanced sunrise happening, and the phenomena responsible for that is atmospheric refraction. So that is one application of atmospheric refraction. और ये सेम चीज सनसेट में भी होती होगी, है ना? Guys think about it, ये सेम चीज सनसेट में भी होती होगी। मान लो मेरा सन जा चुका है, it has set, the real sun has set already, but doesn't matter if it has still set, the light ray from the sun is still coming to me. So when my light ray is projecting it backward, it sees the sun still here. So that means my sun has already set, फिर भी मुझे सन दिख रहा है। ये क्या जादू है भाई दुनिया का? दो डिफरेंट लेवल का चमत्कार हो रहा है हमारी दुनिया में हर दिन, और हम समझ नहीं पाते। इमेजिन करो एक बच्चा जिसको साइंस के बारे में नहीं पता है, वो तो यही समझ रहा है ना कि भाई सूरज, चांद, सितारा सब असली, बुड़बक हो तुम, सब नकली है, सबका इमेज दिख रहा है तुम्हें, सबका इमेज दिख रहा है। हाउ इंपॉर्टेंट साइंस बिकम्स इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, है ना? बताओ। तो यहां पे जो सनसेट हो रही है, रियल सनसेट हो चुकी है, आपको फिर भी सन दिख रहा है, तो ये एडवांस नहीं है, डिलेड है। तो दिस इज द डिलेड सनसेट। So advanced sunrise and delayed sunset is a phenomena caused by atmospheric refraction. ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल तो आपको पता ही होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सर अर्षद सिंह दैट यू रिक्वायर्ड बिजली द मोस्ट। नहीं कहां बेटा, बिजली को उनको जरूरत है बेटा, पता है उनको, है ना? हर शहर को बिजली की ज्यादा जरूरत है, हर शहर को बिजली की बहुत जरूरत है। सर बता रहा हूं। हर तो बच्चों यू कैन यू नो पुट that चश्मा एंड दो 2 teeth वाला सिंबल उनके सेशन में ऐसे स्पैम कर दो, समझ जाएंगे वो। वैसे that emoji is made up for us sir, that emoji, the चश्मा and the 2 teeth out वाला ना, जब को WhatsApp पे दिखा, that is made for him. Who is बिजली? बेटा बिजली नगमा जी, बिजली is हर्षप्रियम सर। ठीक है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होती है? चलो इसके लिए भी मैं आपको 2 सवाल पूछता हूं, बता दूंगी फिर। ठीक है? ध्यान से सुनना। Our earth is rotating, we know that. So when the earth is rotating, atmosphere is also rotating, no? Yes or no? Tell me, yes or no? When the earth is rotating, ऐसा नहीं atmosphere, हाँ तू घूम भाई मैं ऐसे बैठूं, ऐसा नहीं है ना? अर्थ के साथ atmosphere घूमेगी, yes or no? हाँ exactly that symbol। हाँ अरे मेरे यहाँ स्पैम नहीं करना है, वहां उनके सेशन में स्पैम करो, मेरे को तू क्यों स्पैम कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, मैं तो हैंडसम लगता हूँ यार, है ना? Yes, the answer is yes. Perfect. So if the answer is yes, if the atmosphere is rotating, will refraction be constant then? Refraction should also keep fluctuating ना? लाइट अलग अलग तरीके से बेंड होनी चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर घूम रहा है हर एक पॉइंट पे, हर वक्त एक ही गैस नहीं है, गैसें बदल रही है एक पॉइंट पे, है ना? अर्थ घूम गई, देखो यहाँ पे है, ये एटमॉस्फेयर है मान लो, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था, लाइट आई तो ऑक्सीजन ने ऐसे रिफ्रैक्ट किया, अब अर्थ घूम गई, एटमॉस्फेयर भी घूम गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन आ गया, तो सेम तरीके से थोड़ी रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट तो बदल जाएगी, रिफ्रैक्शन बदल जाएगा। नो नॉट कांस्टेंट, है ना? यस अदनान, यस आयुष, इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स फ्लक्चुएटिंग। यस, सो इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है भाई? लाइट पहले 100% मेरे आंखों पे गिर रही थी, फिर थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, अब 80% लाइट गिर रही है, फिर थोड़ा और फ्लक्चुएशन हुआ, अब 0% गिर रही है, लाइट ही नहीं आ रही मेरा, सब यहाँ वहां गिर रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, रिफ्रैक्ट अलग अलग हो रही है, अब 20% आ रही है, फिर 50% आ रही है। So what I'm trying to say here is the light is falling on my eyes in a different way every second, कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम, bad joke। कभी ज्यादा कभी कम people, so the brightness, the amount of light falling in my eyes, the intensity keeps on changing, correct? The intensity of light falling on my eyes keeps on changing, और लाइट की इंटेंसिटी बदलने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ समझ चुके हो, अब दिवाली लाइट जब ऐसे इंटेंसिटी चेंज करके ऐसे से बड़बड़ करती रहती है तो हम क्या कहते हैं इसको? हाँ, we call it as
twinkling. That is what twinkling is. That is the fluctuation in the intensity of light, and that is how it happens. So how do you write down this in examination? Twinkling of stars is the phenomena caused by atmospheric refraction. That is when the light passes through the atmosphere, it refracts. And since the atmosphere is continuously rotating, the fluctuation or the refraction also constantly changes. And hence we see the light, intensity of light also keeps on changing. दो मंथ सवाल बहुत सिंपल तरीके से हो गया। अरे कुछ जी बिल्कुल याद किया, खत्म। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है ना, ग्रेट ग्रेट। अब एक सवाल आ जाता है सबकी टेक्स्ट बुक्स में, सर ये स्टार है, ये दो बुड़बक स्टार नहीं कर रहे हैं फ्लक्चुएट, क्या है ये बताओ, कोई बता सकता है मुझे ये क्या है? क्या वाई आर दीज टू नॉट रिफ्रैक्टिंग? 4 बज गए, अरे सही बोला है 4 बज गए, बट कोई बात नहीं बच्चों, ये तो खत्म हो गया। फिर स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग तो 5 मिनट में हो जाएगी, तो भाई 420 विल बी डन, डोंट वरी, 420 तक हो जाएगा, ठीक है। क्या ये प्लैनेट्स है? करेक्ट, ये प्लैनेट्स है, करेक्ट, सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, ये प्लैनेट्स है। तो प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करती है ना? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी बुक कि व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, व्हाई ओनली द स्टार्स ट्विंकल? आवर सन इज आल्सो स्टार, दैट आल्सो डजंट ट्विंकल, व्हाई? सन के अंदर सन को ट्विंकल नहीं करना है, इसे ट्विंकल ट्विंकल नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? बताओ तो सही, क्यों नहीं करना है ना? चलो इसका जवाब समझते हैं। इसका जवाब एक ही है, डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस सर? मेरे और हर्षप्रियम सर के बीच का डिस्टेंस, हाँ? मेरे और अनिकेत के बीच का डिस्टेंस, अनिकेत बताओ। तुषार और अनुराग के बीच का डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस सर? हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन आवर अर्थ एंड एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। क्योंकि स्टार्स बहुत दूर है हमारे अर्थ से, बहुत दूर है हमारे अर्थ से। हमारा जो स्टार, जो भी स्टार हम देखते हैं दुनिया में, वो मान लो इट एक्ट्स लाइक एक बल्ब। दिस द बल्ब सिंबल ना, नो दैट नो मोस्ट रोमांटिक सिंबल, हार्ट बनता है ना? सो लेट्स इमेजिन दैट द स्टार इज वन बल्ब, स्टार इज वन बल्ब, ठीक है। एंड वन बल्ब व्हेन इट फ्लक्चुएट्स लाइक दिस, we see it as twinkling. And again people please do not get confused, stars actually fluctuate नहीं करते ऐसे, stars का light constant होता है। atmosphere हमारी ऐसे उनको fluctuate करके दिखाती है हमें, stars actually ऐसे on off नहीं होते हैं, ठीक है। understand that, समझ में आ गया? गुस्सा हो गया कभी स्टार तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। stars का light constant होती है, हमारी atmosphere fluctuate करती है। but for the sake of example मैं बोल रहा हूँ कि मान लो स्टार एक बल्ब है, एक बल्ब का जब लाइट रिफ्रैक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हमें फ्लक्चुएशन दिखती है। लेकिन जो प्लैनेट्स एंड सन्स, जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट्स है हमारे आसपास सोलर सिस्टम में, तो मान लो जो सन है हमारा, वो हमारे प्लैनेट के इतने नजदीक है कि वो सिर्फ एक बल्ब नहीं, मान लो मल्टीपल बल्ब्स हैं। चलो मान लेते हैं 4 बल्ब है, 2 3 4 बल्ब है, 4 बल्ब मानते नजदीक है हमारे बहुत, तो 4 बल्ब्स है, ऐसे मान लेते हैं। तो इन 4 बल्ब में होता क्या है, या तो कभी 2 बल्ब हमें लगते हैं कि ऑन है और बाकी 2 बल्ब हमें लगते हैं कि ऑफ है। दूसरे सेकंड में ये 2 बल्ब ऑन लगते हैं और बाकी दोनों ऑफ। तीसरे सेकंड में अगेन द सेम थिंग हैपेंस, चौथे सेकंड में भी सेम थिंग्स। तो हमेशा एज कॉन्स्टेंटली 2 ऑन होते हैं 2 ऑफ, तो फ्लक्चुएशन कहां हुआ? लाइट इज ऑलवेज द कांस्टेंट ना। अगर चारों ऑन होते तो 100% इज लाइट, चारों ऑफ होते तो 0% इज लाइट, लेकिन 2 ऑन 2 ऑफ, 2 ऑन 2 ऑफ इज ऑलवेज 50% इज लाइट। तो लाइट हमेशा कॉन्स्टेंटली हमारे आंखों तक आती है इन प्लैनेट से और हमारे सन से, क्योंकि वो हमारे इतने नजदीक है। तो अगर मैं इसे साइंटिफिक भाषा में बोलूं तो मैं क्या कह सकता हूं? The planets are considered as collection of point sources. मत बोलना collection of bulbs, गलत मार पड़ेगी फिर। collection of point sources. Bulb is also point source by the way. Collection of point sources and stars are not. So in the case of planets and the sun, the twinkling effect is neutralized, cancels out. But for stars it does not happen. ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज समझाई है, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई हो। ठीक है, अभी मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, ये थोड़ा हम हायर लेवल जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू beyond JEE and advanced level, we are going into let's say science, बहुत आगे वाला। इस सवाल का जवाब दो। मान लो आप किसी और सोलर सिस्टम में हो, बहुत मिलियन से लाइट ईयर्स दूर आप कोई और सोलर सिस्टम में हो, और वहां से आप हमारे सन को देख रहे हो, तो क्या आप
हमारे सन को ट्विंकलिंग करते हुए देख पाओगे? जवाब दो। पिक अप द कॉलर। व्हाट कॉल? अरे भाई मैंने बताया मेरा दूसरा फोन बाहर रखा हुआ है तो मैं कॉल उठा नहीं सकता। सॉरी। दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि अब डिस्टेंस लाइट ईयर्स अवे हो गई है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत बढ़िया। आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस फॉर गिविंग मी सच अमेजिंग आंसर्स एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो फॉर वन क्वेश्चन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। गेट रेडी पीपल। इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट लगेगी हमें 5 मिनट एंड वी आर डन फॉर टुडे। यू गाइस हैव डन अ फैबुलस जॉब। एक बार उधर हाई फाई हो जाए। जो बच्चे मेंटी पे नहीं है अभी, जल्दी से वापस आ जाओ। यू हैव टू गो टू menti.com एंड यूज द कोड 52270033 एंड लेट मी गेट माय माइक, है ना। बट नो एटमॉस्फेयर। हाँ, मान लो कि हमारे से प्लैनेट में हो तो वहां पे एटमॉस्फेयर हो तब होगा, अगर वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा कॉल कर रहे हैं? अच्छा रुको, आप मेंटी पे ज्वाइन कर लो, मैं लेके आता हूं मेरा फोन, डोंट वरी। हाँ मिल गया बच्चों, मिल गया है, फोन मिल गया हमें। हर्षद ने कॉल किया। 5 कॉल्स, ओ माय गॉड। एक तो अमनदीप से आए हुए हैं। अमनदीप क्या करते हो बेटा, 4 बार कॉल करते मेरे को। हर्ष सर सुनते हैं क्या बोलते हैं हर्ष? बिजी है नहीं सर, बिजी लोग हैं ना। चलो व्हाट्सएप पे कॉल कर देते हैं। रिंग हो रहा है, रिंग हो रहा है। हाँ सर ऑफिस में, वैसे बैंगलोर आ गए। हाँ सर देख लो, फोन नहीं उठा रहे, देख लो कॉल जा रही है, फोन नहीं उठा रहे। नहीं उठाएंगे? क्यों, क्या कर रहे हैं? ओ बिजली, बिजली उठाना, फोन उठाना बिजली। ए बिजली, वीडियो कॉल कर रहा हूं मैं, नहीं उठा रहा। ए बिजली उठाना फोन। नहीं उठाएंगे? मना कर दिया क्या? बिजली रे बिजली, ए बिजली। अभी उठा रहे, मेरे को मत बोलना बाद में। नहीं उठा रहे तो नहीं उठा रहे, बस दोबारा आएगा तो देखेंगे हम। ठीक है चलो, फोन को साइड में रख दिया हम। ठीक है चलो अब खेलते हैं मेंटी। सब लोग आ चुके हैं? आ गया कॉल, आ गया बच्चों, कॉल आ गया आपके यार सर का। नमस्ते सर। क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ाते नहीं और बिजली करते रहते हो। What is this? नाम कैसा लगा? बिजली मस्त है ना नाम बिजली। अच्छा you just tell me कि बिजली की ज्यादा जरूरत किसको है, मुझे या तुम्हें? अरे मैं यहाँ बात तो जरूरतों की है ही नहीं, यहाँ बात है कि कौन है बिजली। वो आप हो। और मुझे किसकी जरूरत है? आपकी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप बिजली हो। आई एम एग्रीइंग टू यू, मुझे बिजली की बहुत जरूरत है। Guys, you heard him ना? That's why I always say कि जादू सर is okay with either a boy or a girl. You find anything one. अरे मैं तो भाई के प्यार की बात कर रहा हूँ, मुझे भाई के प्यार की जरूरत है। वो दुनिया समझ जाएगी। अरे नहीं, मुझे भाई की ममता चाहिए भी, नहीं मिल रही मेरे को। भाई की ममता नहीं होती, भाई की भाईता होती। भाई तो पढ़ाई क्या था? क्या पढ़ा दो, मेंटी पे देखो पढ़ा रहा था। ये करते हो वैसे? देखो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, I'm also teaching। से मेरा 52 का मैं बच्चों को पत्ते खेलना सिखा रहा हूँ। गैम्बलिंग, अभी से गैम्बलिंग। सही में ये ममता है आपकी, ये ममता है आपकी। चलो मैं क्वेश्चन लोड कर रहा हूँ, बताओ इसका जवाब क्या। ठीक है क्यों नहीं ठीक है देखो, तुम बता दो इसका आंसर। नहीं हम पत्ते नहीं खेलते, हम पत्ते नहीं खेलते, बहुत शरीफ है, हम पत्ते नहीं खेलते। सवाल कर बच्चों, रेडी हो जाओ, हर सर जवाब देंगे भी। ठीक है हाँ सर, लुक एट द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सवाल है यार, ये लड़का मेरे को बता रहा है। The atmosphere refraction of light causes the twinkling of planets only, stars only, planets and stars, stars and satellites. Planets and stars. Planets and stars. Planets and नहीं, planet का नहीं, stars का only. Stars का only. Sure about it. Planets भी हो सकता है वैसे। Planets भी चमकते हैं यार। Planets चमकते हैं लेकिन twinkle नहीं करते। अच्छा मुझे नहीं पता था कि चमकना और ट्विंकलिंग इज डिफरेंट। आई डिडंट नो, सॉरी सॉरी। क्या देखो ये मेरी
actually just अरे मजाक कर रहा है, अभी आपने 52 कार्ड से कुछ पूछा ना, मैं बोलूंगा टाटा, इतना ही बोल सकता हूँ। मेरे को पता है। Okay, सही। चलो सुहान मामा जी, get back on टाटा track. टाटा। चलो हैप्पी पीपल, हैप्पी। चलो आई होप यू गॉट इट। भाई की भरता होता है सर, भाई का भरता होता है। तो बैगन का भरता सुना था, आलू का भरता सुना था, भिंडी का भरता, भाई का भरता होता है। सही है। आई विल स्टिक टू ममता देन। That was a much better word, I would say. The atmospheric refraction of light causes the twinkling of stars only. Yes, absolutely correct, people. Congratulations. Planets only, planets and stars. Stars and satellites is the wrong answer. Good job, people. Well done. बहुत ही बढ़िया वोटिंग दी आपने, बहुत मजा आ गया देखकर। सही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सवाल है, अभी आने वाला है। आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके बाद खत्म। ठीक है। भाई की बनता, अभी ये तो ज्यादा बनता। रुक जाओ बच्चों, इट्स ओके, इट्स ओके। आई एम हैप्पी विद भाई का बमता, इट्स ओके, इट्स ओके। राघव जी ऑन द टॉप, शुभचिंता जी, विधि जी, सुशोभन जी, वंशिका, रिधि, नक्षत्र जी, अंकित सर, मजा आ गया क्या बात। अंजलि योगी जी भी आज हमारे टॉप 10 में। अंजलि जी नमस्ते, गेम शो सब बढ़िया। प्रज्ञा जी ऑन द 10th पोजीशन, दिस इज अमेजिंग। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, आई एम सो ग्लैड दैट वी वर एबल टू डू दिस विद इन द टाइम लिमिट। ओह, एक और सवाल, एक और सवाल है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक और सवाल है। हाँ देख लो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक और सवाल। आ जाओ। भाई का भाईचारा, दैट मेक्स सेंस। भाई का भाई का अच्छा लगता। आ जाओ। Due to atmospheric refraction of sunlight, the time from sunrise to sunset is lengthened by about 6 minutes, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes. जानू का भरता, रहने दे भाई, रहने दे, it's okay, नहीं करते और। मेरा I have achieved nirvana, हो गया, मेरे जिंदगी में और कुछ अचीव नहीं करना है, हो गया, मेरे को मिल गई, मेरे अगले महीने की सैलरी भी नहीं चाहिए, it's okay, done, I'm done and dusted, it's good. Time is up, and it was a easy question. Yes, 2 minutes becomes the correct answer, people. Oh, yeah, मेरे को भी लगा 2 minutes है. Well, let's read the question again. Due to atmospheric refraction of sunlight, the time from sunrise to sunset, sunrise से लेके sunset तक का लेंथ क्या होता है? सनराइज 2 मिनट पहले हो गई, सनसेट 2 मिनट बाद हुई, तो 4 मिनट टोटल हो गया ना। अरे सॉरी मेरा भी गलत 2 मिनट होता तो मैं भी गलत दे देता। क्वेश्चन एक और बार रीड करना चाहिए था हम दोनों को। कोई बात नहीं बच्चों, इट्स ओके। अगेन अ लर्निंग कि कहां से कहां तक दी गई है देखना है कि पूरे डे का टाइम पूछा है कि सिर्फ सनराइज और सनसेट। सिर्फ सनराइज सनसेट का पूछते 2 मिनट सही था, पूरे डे का पूछेंगे तो 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है। अरे राघव जी कोई बात नहीं, होता है। सुभश्मिता जी, वंशिका जी, नक्षत्र जी, प्रज्ञा जी, तनिष्का जी, रिधि जी, संस्कृति जी, सुमित, श्रेया, श्रेयस दी लेजेंड, कांग्रेचुलेशंस पीपल, यू आर ऑन द टॉप 10। चीटर क्या, मैंने क्या कर दिया भाई, सवाल ही वैसा था, मैं क्या करूंगा इसमें, है ना। चलो अब आ चुके हमारे आखिरी सवाल पे।